ये थप्पड़ लगा है भारत के स्वाभिमान पे, ये थप्पड़ लगा है भारत के स्वाभिमान पे, तिरंगे की शान पे, भारत के जिनके हंसी और पैरों में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले हैं, ऐसे ही दिल वाले इस वतन की वर्दी चाहे कोई भी हो, वर्दी का सम्मान। सुनिए सुशासन, सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, कब्ल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस ने एक इंडियन आर्मी को तबातोड़ थप्पड़ जड़ दिया और गाली गलौज भी हुआ। जी हाँ, बिल्कुल इंडियन आर्मी को, जो इंडियन आर्मी सीमा पे रह के वही बिहार पुलिस का रक्षा में अपना जान तत्पर सदैव हथेली पे रखता है, उसी इंडियन आर्मी को तबातोड़ बिहार पुलिस ने थप्पड़ भी मारा, गालियां भी दी और उसके बाद उसे जेल में भी डाला, जिसके बाद से मोतिहारी के कचहरी चौक पे लगातार लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है, छूट जाएंगे क्या? जी हाँ, सबसे पहले तो ये 4 दिनों से ये बिल्कुल कठिन तपस्या चल रही है हमारे चौराहे पर, इसको तपस्या कहेंगे। छूटने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, हमारा भूतपूर्व सैनिक संघ जो है वो बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसमें अनुशासन की कमी दिखती है पुलिस की ओर से। क्योंकि किसी भी जवान को आपको थप्पड़ मारने का हक तो है ही नहीं, क्योंकि पुलिस सेना का जवान क्या होता है आप पहले समझिए उसको, कि जिसके होठों पे हंसी और पैरों में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले हैं, ऐसे ही दिल वाले इस वतन के रखवाले हैं। उनको समझना चाहिए कि सेना का जवान कोई आम नहीं है, तमाम एक जिसे बोलते हैं कि भट्टी में तपा हुआ आदमी होता है सेना का जवान। उनको समझना चाहिए कि सेना का योगदान क्या होता है। ये लोकतंत्र है, इस बात का सबको ध्यान होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, इस बात का सबको ध्यान होना चाहिए। हर व्यक्ति, जनता का स्वाभिमान होना चाहिए। वर्दी चाहे कोई भी हो, वर्दी का सम्मान होना चाहिए। वर्दी का सम्मान हुआ बिहार पुलिस के द्वारा? बिल्कुल नहीं हुआ है। वर्दी पर सम्मान दिखाया है आर्मी के जवान ने, जो उनके वर्दी पर तमाम मार खाते हुए भी उनके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया है। अगर वो चाहता तो वो कमजोर नहीं था, वो चाहता तो उनसे कहीं बलशाली था। वो कमजोर भी होता तो एक थप्पड़, 2 थप्पड़ का जवाब 1 थप्पड़ में दे सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोला था उनके लिए ना, बिल्कुल इसीलिए। तो ये प्रशासन की तो असफलता है ही, साथ ही साथ ये नीतीश कुमार जी की भी असफलता है, सरकार की सफलता है। बिहार पुलिस कहीं गुंडागर्दी पे तो नहीं उतर गई? बिल्कुल, मैंने इसीलिए नीतीश कुमार जी से कहा है कि सुनिए सुशासन, सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, कब्ल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, कब्ल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। राउर शासन के दरोगा, राउर शासन के दरोगा रंगदार राजा जी, कब्ल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। बिहार क्यों इन्हीं सब चीजों के लिए चर्चा में आता है? बिहार अच्छाई के लिए चर्चा में कब आएगा? बिहार सम्मान के लिए चर्चा में कब आएगा? सवाल यहाँ उठता है। बिहारी इन लोगों की गलतियों का भुगतान हमारे प्रदेश में जो जाते हैं मजदूर, उनको करना पड़ता है। क्या लगता है नीतीश कुमार को फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? फर्क पड़े या ना पड़े, अगर फर्क नहीं पड़ेंगे तो दोबारा कहां से आएंगे इस बार? आ तो रहे हैं ना लगातार। वो तो समय बताएगा। तो ये हमारी जनता की गलती, हमारी गलती है। बिल्कुल, जी हाँ। अभी लोग गुस्से में है, बोल रहे हैं कि 25 में नहीं लाएंगे, लेकिन यही लोग लाते भी हैं। बिल्कुल आते हैं, जैसा हम चुनेंगे। अगर हम ऐसी सरकार को लाएंगे और ऐसा प्रशासन चुनेंगे, ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे, तो ऐसे ही 20 सड़कों पे हम लोग मार खाते रहेंगे। है कि नहीं है भाई? बिल्कुल। अच्छा, एक सेना के जवान को तबातोड़ थप्पड़ जड़ दिया जाता है, गाली माँ बहन की दे दी जाती है, उसकी वाइफ भी उसके साथ में रहती है, उसके वाइफ के गले से मंगलसूत्र खींच लिया जाता है। किस हद तक सही था? ये नीचता की हद है। और मैंने इसीलिए बताइए, उनकी वाइफ के गले से मंगलसूत्र बिहार पुलिस को खींचने का हक किसने दिया? बिल्कुल हक ये तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कहेंगे इसको। और बिहार पुलिस की अनुशासनहीनता का प्रतीक है ये सब चीज। इस पर जो अधिकारियों हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक आदमी पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख देता है। बिहार पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम गिनवाती भी है पटना के पुलिस मुख्यालय में बैठ के, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे मतलब 1-2 ऐसे निकल जाते हैं जो सारे लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल, तो मैंने तो इसीलिए बोला हूँ, थप्पड़ लगा है भारत के स्वाभिमान पे, ये थप्पड़ लगा है भारत के स्वाभिमान पे, तिरंगे की शान पे, भारत के जवान पे।
ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये थप्पड़ किसी जवान के ऊपर नहीं है, बल्कि तिरंगे के ऊपर है, भारत माँ के ऊपर है, पूरे भारत के स्वाभिमान के ऊपर है, देशभक्ति के ऊपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है सेना के जवान को छोड़ दिया जाएगा, कितने दिन में रिहाई हो जाएगी, क्योंकि मामला कोर्ट में है? सेना का जवान कोई अपराध थोड़े किया है, अपराध किया नहीं तो फिर कोर्ट तक बात गया क्यों? अगर कोर्ट तक बात इसलिए तानाशाही में गया है, अपने बल अपनी शक्ति प्रदर्शन में गया है, बिल्कुल ये अपने पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। जहाँ शक्ति सर्वत्र पूजे थे और शक्ति की सदा पूजा होती है। तो क्या लगता है आप लोग जो लगातार 4 दिनों से धरना पे बैठ रहे हैं, कितने दिनों तक कंटिन्यू कीजिएगा ये धरना? जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा और ये और बलिष्ठ होता जाएगा धीरे धीरे। इस पे मैं तो रक्सौल पुलिस को कोई फर्क पड़ता है क्या आपके धरने से? देखिए, सबसे पहले तो मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि हम लोग एक खुद अनुशासनशील व्यक्ति हैं, हम कोई दंगा नहीं करना चाहते, ना रोड पर जुलूस निकालना चाहते हैं। गलतियां सबसे होती है, हो सकता है कि उन्होंने आवेश में आकर उन्होंने मार दिया है। जल्द से जल्द उनको रिहा करें, उनसे माफी मंगवाई और इस मामले को खत्म करें। सारी वर्दी का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। जब आप एक तरफ से बोल रहे सारी वर्दी का सम्मान होना चाहिए, तो फिर आर्मी की वर्दी का सम्मान क्यों नहीं हुआ? मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनको माफी मांगना चाहिए जाकर सेना के जवान। माफी मांगेंगे, जब बात ईगो पे है तो माफी क्या मांगा जाएगा? ईगो कानून से बढ़कर ईगो नहीं है। अगर प्रशासन चाहते इस केस में देखा जाए तो ईगो कानून से बढ़कर ईगो ही निकला। तो ये तो दुरुपयोग तो कहीं भी जा सकता है ना। आप शक्ति का दुरुपयोग कीजिए ना, आपके पास पावर है तो आप किसी को रहने नहीं देंगे। ये तो खुलेआम जंगल राज हो गया। मतलब जंगल राज 2 का आगाज हो गया है क्या? तो बिल्कुल आपको जब लग रहा है कि सरेआम रोड पर एक जवान देश का जो अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए सरहद पे करता है, वो सरेआम एक मतलब ऐसे तरीके से पीटा जा रहा है कि उसमें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इस वीडियो का असर से भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। लगातार 4 दिनों से मोतिहारी के कचहरी चौक पे लोग धरना पे बैठे हैं आर्मी के जवान के लिए। बात बस इतनी सी थी कि आर्मी के जवान कुछ आवेश में बोल जाते हैं और बिहार पुलिस लगातार ताबड़तोड़ उन पे थप्पड़ जड़ देता है और गाली गलौज भी होता है। उनकी पत्नी के सामने उन्हें माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, ये कह के कि इन्होंने गाली गलौज किया है बिहार पुलिस के साथ। तो बिहार पुलिस ने भी कौन सा उन्हें छोड़ दिया था? बिहार पुलिस ने भी तो ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ा ही था। तो कार्रवाई अगर हो रही है तो दोनों पे होनी चाहिए, बस क्यों आर्मी के जवान पे ही कार्रवाई हो रही है? बिहार पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं, क्योंकि उन्होंने भी थप्पड़ चलाया था, उन्होंने भी गाली दी थी, उन्होंने भी उनकी पत्नी के गले से मंगलसूत्र को खींचा था। नहीं होना चाहिए। अगर ये बात इंडिया से बाहर जाता है, पाकिस्तान में जाता है या फिर किसी और कंट्री में जाता है, तो यही कहा जाए कि भाई जब भारतीय ही अपने भारत की सेना का सम्मान नहीं करते हैं तो हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।